अभी हाल ही में टीम इंडिया के नए कप्तान का ऐलान हुआ, लेकिन अब खबर ऐसी आ रही है कि इस कप्तानी के भी अगर आप देखिए दिन पहले से ही तय हो चुके हैं कि कितने दिनों तक भारतीय टीम के कप्तान रहेंगे। और यहीं से सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है कि क्या श्रेयस अय्यर जो है वो वर्ल्ड कप अगर आप देखेंगे जो अगला T20 वर्ल्ड कप है तब तक के लिए के कप्तान नहीं बनाए गए हैं, या फिर क्या कुछ पूरा मामला उसी पर बात करेंगे। अखिल भाई, ये लोगों को लगा कि शायद अब हमें एक नया कप्तान मिल गया है, इसी के साथ हम ट्रॉफी जीतेंगे, लेकिन ये कैसी खबर सामने आ रही है? ये एक नाम का कप्तान है श्रेयस अय्यर, एक टेम्परेरी कैप्टन जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है कि शायद एशियन गेम्स तक ही कप्तान रहेंगे। एशियन गेम्स के बाद आपको T20 सेटअप में एक बार फिर से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब ये क्या इसके पीछे की वास्तविकता है तो BCCI जानता है, लेकिन ये खबर आना कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस तरह की बात जरूर हुई होगी ना। बिल्कुल, अगर इस तरीके की खबर निकल कर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी। लेकिन अगर ये खबर सच होती है या अभी से चीजें शुरू हो जाती हैं तो ये श्रेयस पर भी दबाव बनानी शुरू कर देंगे कि भाई आप एक तो इतने समय बाद टीम में जगह बनाते हो, ऊपर से जगह बनाती है आपके कप्तानी पर, पहला मैच नहीं खेले कि लोग बोलने लगे कि यार ये यहीं तक कप्तान है, फिर हम नया कप्तान ढूंढ लेंगे। तो जाहिर सी बात है उस खिलाड़ी पर तो आप प्रेशर बढ़ना शुरू कर दिए। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे क्या जो नए कप्तान की बात आ रही है वो नया कप्तान कौन होगा? फिर वो नया कप्तान कौन हो सकता है? वनडे का कप्तान, हमारा टेस्ट का कप्तान शुभमन गिल। अब मेरे को चीज समझ नहीं आ रही, जब से कल से खबर वायरल हो रही है कि एशियन गेम्स के बाद शुभमन गिल की T20 टीम में एंट्री होगी, उनको 2028 के ओलंपिक्स के लिए देखा जा रहा है, वर्ल्ड कप के लिए देखा जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप के लिए। यार उनको फिट कहाँ करोगे आप? ठीक है, कप्तानी को मैं साइड कर देता हूँ, आप उनको ओपनिंग में खिलाओगे कहाँ पे? आप उनको नंबर 3 पे खिलाओगे कैसे? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे अभी तो यहाँ पर ओपनर्स के लिए अलग से मारा मारी है। ईशान किशन अलग नंबर 3 पर जगह बना चुके हैं, वैभव सूर्यवंशी, वहां पर अगर आप देखें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ये आपके पास 3 ऐसे खिलाड़ी हैं। आप इनके फेलियर का वेट कर रहे हैं अगर आपको नया कप्तान चाहिए। यार फेल भी होगा तो एक बंदा फेल होगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि संजू भी फेल हो जाए, अभिषेक भी फेल हो जाए, तिलक भी नंबर 3 पे फेल हो जाए, ईशान भी फेल हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। पर ये भी हो सकता है ना कि जिस तरीके से शुभमन गिल को बैकिंग मिली है कुछ समय से, मतलब आप ये जरूर है कि भाई वर्ल्ड कप में ड्रॉप हो गए, लेकिन उसके पहले भी अगर आप देखेंगे वाइस कैप्टन के रोल में आए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि T20 में भी ये कप्तान बना दिए जाएंगे, लेकिन बाद में चलिए सूर्या के साथ हमने आगे बढ़े थे। लेकिन मैनेजमेंट जो हो गया, या फिर हम कोच की बात करें, या फिर जो भी सिलेक्शन कमेटी रही है, उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि शुभमन गिल को कैसे T20 के सेटअप में लाया जाए। और शुभमन गिल ने नो डाउट IPL में प्रदर्शन भी कर दिया, लेकिन अगर आप देखेंगे जिनकी जगह लाने की बात चल रही है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, इस बात पे कोई शक नहीं है कि शुभमन गिल को T20 टीम में होना चाहिए। अभी एज भी उनके हाथ में है, वनडे का परफॉर्मेंस कमाल का है, IPL का परफॉर्मेंस कमाल का है, टेस्ट पे बंदा ओवरसीज में जाके परफॉर्म कर रहा है, लंबे लंबे 100 लगा रहा है, लेकिन यार T20 के सेटअप में आपकी जगह बनी नहीं रही है। आपके पास इतने सारे प्लेयर्स हो चुके हैं ना, और मैं कहूँगा ये एक अच्छा हेडेक है टीम इंडिया के लिए। और एक अच्छी बात ये भी है कि जो हम शायद धोनी के टाइम पे कहते थे, कोहली के टाइम पे कहते थे कि अब अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीम बनाने का वक्त आ चुका है, और ये बेस्ट टाइम है। वनडे में कप्तान आपके शुभमन गिल है, टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल है, वर्कलोड क्यों बढ़ा रहे हो यार? और यहाँ तक कि अगर आप देखें ये खबर जब हम आपको बता रहे हैं कि भाई T20 में नया कप्तान बन सकते, उससे पहले खबर ये भी तो आई थी कि शुभमन गिल को T20 में अभी आराम दिया जाएगा, आपको ODI पर ज्यादा फोकस करें, ये भी खबर आती है। बिल्कुल, तो वही चीजें कि रिपोर्ट कैसी आ रही है कि जो आपस में ही टकरा रही है। अगर मान लीजिए, क्योंकि अगला जो 2027 का ODI वर्ल्ड कप है उसका मेन अगर आप देखें कैरेक्टर, जो आपका मेन हीरो तो शुभमन गिल ही है ना, कप्तान वही है, अच्छे फॉर्म में है, लगातार रन बना रहे हैं, शतक पर शतक बना रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे उन पर अगर ये सब थोप कर, क्योंकि अगर आप उनको एज ए कैप्टन ओलंपिक में लेकर जाना चाहते हो, अगर उनको साथ वर्ल्ड कप खेलना चाहते हो, तो उससे पहले भी तुम सीरीज खिलाओगे। और जो आपने कहा, जिस बात का जिक्र किया कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए था वो कि शुभमन गिल को T20 सेटअप से बाहर रखा जाएगा ताकि उनका फोकस डगमगाए ना, वो वनडे वर्ल्ड कप पर फोकस कर सके, क्योंकि इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में ट्रॉफी जीती है, लेकिन वर्ल्ड कप 2011 के बाद नहीं जीता। शुभमन गिल एक कोई खेले ना खेले, रोको खेले ना खेले, KL राहुल खेले ना खेले, शुभमन गिल वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। बिल्कुल, शुभमन गिल कप्तान है, वो खेलेंगे। इसके अलावा उनके पास ODI के अलावा टेस्ट की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, टेस्ट में अगर आप देखें, आप WTC का जो रेस चल रही है उसके लिए भी अगर आप फाइनल तक पहुंचते हो तो आप लगातार, आपका शेड्यूल इतना बिजी रहेगा, उस बीच अगर आप T20 कप्तान बनाना चाहते हो तो ये खबर जरूर हवा में है। पर मुझे ज्यादातर लगता है कि ये कहीं ना कहीं से फेक भी हो सकती है। ज्यादातर एक चीज ये भी देखो ना, अगर यहाँ पे आयरलैंड में जीत गए, जो कि जीतेंगे, इंग्लैंड में भी जीत गए, और इंग्लैंड के बाद आपको वैसे जिम्बाब्वे जाना है 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए, आप जिम्बाब्वे में भी जीतोगे, और गलती से आपने एशियन गेम्स का गोल्डन मेडल भी जीत लिया। आप किस बिना पर अय्यर को कहोगे कि नहीं भाई अब आपकी टीम में जगह नहीं बनती? और अगर टीम में आपको खेलने में एज ए प्लेयर खेलिए, एज ए कैप्टन नहीं खेलेंगे। जो बंदा IPL में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कप्तान के तौर पर आपको, आप मान के चलिए एशियन गेम्स में आपने गोल्ड सिक्योर कर लिया, आप कैसे हटा दोगे अय्यर को? और अगर मान लीजिए, जैसे कि चलिए हम बात करें अय्यर की यहाँ पर, अगर मान लीजिए जो जितने सीरीज आ रही है, मतलब चाहे आयरलैंड हो गया या फिर इंग्लैंड हो गया या फिर कोई और सीरीज जो अगली आएगी, वहां तक अय्यर फेल हो जाती है,
तो क्या शुभमन गिल ही वो बात अगले उनको रिप्लेस करेंगे या फिर से कहीं से दूर आवाज आएगी सूर्या के लिए? नहीं, आपने सूर्या को टाइम दिया था ना, सूर्या को भी आपने करीब 2 साल टाइम दिया। 2024 वर्ल्ड कप के बाद 26 तक वो बंदा मुझे लगता है कि कुछ नहीं किया, कुछ भी खास कमाल नहीं किया। एक आध इनिंग में चलना अलग बात होती है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करना अलग बात होती है। तो यानी कि श्रेयस अय्यर के साथ आपको लंबे समय तक जाना चाहिए। मतलब अगर आप उनको ये सोच कर आगे बढ़े हो तो कम से कम उनको कप्तान बनाए रखिए। भाई सूर्या के लिए जब आपने ये भरोसा जताया कि खिलाड़ी चाहे वो 20 रन बनाए 25 रन बनाए, ये एक टीम गेम है, तो अगर आप अय्यर के ऊपर भी वही चीजें लागू होती है। ऐसा नहीं कि उनको बनाती है दबाव डालना शुरू कर दो, नहीं अगर अगले में फेल हुए तो गए बाहर। नहीं, तो फिर देखो कोई नहीं कर पाएगा। मेरी नज़र में तो अय्यर को 2028 तक T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान बना के रखो। उसकी खुद की परफॉर्मेंस कैसी भी रहे, इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी भी रहे, आपको अय्यर के ऊपर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, भरोसा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया ने देखा है और सालों से देखा है। IPL में वो बंदा जिस तरीके से कप्तानी करता है, वो एक बॉर्न लीडर है, आपको उसके ऊपर दाव खेलना पड़ेगा। और प्लस जिस तरीके से वो रन बनाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी और प्लस जो चेज मास्टर विराट कोहली पर टैग है, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी टैग है ना, कि वो जिस तरीके से चीजों को आसान बना देते हैं बाकी खिलाड़ियों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो हमने अक्सर देखा कि कोई कप्तान बनता है तो साथ में कहीं ना कहीं से बवाल वाली खबर भी शुरू हो जाती है। वो अभी से ही अय्यर के खिलाफ एक तरीके से, ये खबर तो मैं कहूँगा अय्यर के खिलाफ वाली खबर है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक हाइप बनाई जा रही है, या कहीं कुछ PR गेम भी हो सकता है, ये भी कहें। नो डाउट सूर्या अभी कहीं ना कहीं इस पूरे गेम से बाहर है, और एक तरीके से अगर आप देखें कहीं खेलती नजर नहीं आ रही। ये भी बड़े आपने हैरान करने वाली बात है कि ना वो एज ए प्लेयर सिलेक्शन हुई है कहीं, ना भी कहीं लीग में खेलते दिखेंगे। जैसे ही सैयद मुश्ताक अली या कुछ इस तरीके से ट्रॉफी शुरू की तब जाकर वो दिखेंगे, वो एक्शन में आएंगे। तब एक्शन में आएंगे। तो उनके लिहाज से अगर आप देखिए साबित करने वाली बात रहेगी। हम उम्मीद तो ही करेंगे कि भाई सूर्या भी कहीं ना कहीं जवाब दें, एज ए प्लेयर भी वापसी करें। ऐसा नहीं कि अब उनका समय खत्म हो गया, वापसी तो कर ही सकते हैं एज ए प्लेयर। मुझे लगता है खत्म हो गया, मतलब अभी अगर लेकिन अगर अच्छा कर देखो क्रिकेट में कुछ भी इम्पॉसिबल, कुछ भी वो नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं वापसी है। करी, लोगों को लगा था कि इनको हटा ही दिया जाएगा। एक फैक्टर भी होता है ना, और सूर्या को लेकर हमेशा बात कहते हैं कि वो अपनी इंजरी छुपाते हैं। 2 साल से कलाई की इंजरी को छुपा के घूम रहे हैं, उसके दम पर खेल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सूर्या के लिए कमबैक करना उतना आसान नहीं है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो इंजरी वाला कंसर्न है, आपने इंजरी छिपाई, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। लेकिन इसी बीच जो है एक और हम खबर ऐड कर देते हैं इसी में, जैसे कि जो नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर खबर आई ना कि उनके रिप्लेसमेंट पर, ये भी तो सिरदर्दी है टीम इंडिया की। आप नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, वहां पर हार्दिक पांड्या दोनों अपना चोटी होकर बाहर हो गए। और नीतीश कुमार रेड्डी को हम क्या कह रहे थे, 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा। हाँ, वर्ल्ड अगला हार्दिक पांड्या हमारा तैयार हो चुका अभी है, से वो लेकिन यार ये पांड्या के रास्ते निकले। ये वाकई में हार्दिक पांड्या बन चुके हैं दूसरे। लेकिन इनके अलावा कोई ऑप्शन है हमारे पास? शेड के, सूर्यान शेड के ही बढ़ते हैं, बचते हैं। सूर्यान शेडगे जिन्होंने अभी ट्राई सीरीज में अच्छा किया, बैटिंग से उन्होंने अच्छे प्रदर्शन किया। हाँ, गेंदबाजी में भी अगर आप देखिए वो नीतीश कुमार रेड्डी या फिर हार्दिक बनना मुश्किल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यार शिवम दुबे को हम सिर्फ एक ही लेवल क्यों लगा रहे हैं, उनको क्यों ट्राई करते हैं? उनके ऊपर वो लेवल लग चुका है, हम लगा नहीं रहे, वो लग चुका है 2024 से 2022 से, बल्कि हम उनको वनडे में एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना चाहते। अब उसके पीछे शिवम दुबे की खुद की भी गलती है, ना वो रणजी खेलते हैं, ना वो विजय ट्रॉफी खेलते हैं, वो मुंबई के लिए भी सिर्फ SMAT खेलते हैं, मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलते हैं, IPL खेलते हैं। हाँ, उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है T20 फॉर्मेट में, जो कि कहीं ना कहीं उस प्लेयर के लिए भी ठीक है। और उस प्लेयर को भी पता है ना कि यार मेरी वनडे टीम में, टेस्ट टीम में अब जगह नहीं बनती है, मैं T20 टीम में अच्छा कर रहा हूँ, इंडिया को वर्ल्ड कप जिता रहा हूँ, तो ठीक है इसी में कंटिन्यू करते हैं। और बाकी सूर्यांश, अगर आपको पता हो कि सूर्यांश और श्रेयस की बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल, दोनों मुंबई के लिए साथ में खेले, पंजाब में भी अगर आप देखें साथ में खेलते हैं, तो ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकता है। बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आपको क्या लगता है कि जो अय्यर की कप्तानी पर तमाम सवाल हैं, या वो महज सवाल ही हैं, या कुछ PR गेम है, उसके बारे में जरूर कमेंट करके लिखिए। और अगर मान लीजिए अय्यर की कप्तानी पर डाउट आता है या उनको रिप्लेस करने की बात आती है, तो किस खिलाड़ी को अगला T20 का कप्तान बनाना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर